आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीआई का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों। तो इस 5 मिनट के सेशन में हम आरबीआई को निपटारा करेंगे इसका, और एक भी प्रश्न आपका आज के बाद गलत नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई एक्ट कब आया था? आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। 1934 में क्या आया था? आरबीआई एक्ट आया था। कब आया था? 1934 में। 1934 में क्या आया था? आरबीआई एक्ट आया था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी आरबीआई की। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। आरबीआई को क्या कहते हैं? उसकी शुरुआती पूंजी क्या थी जब ये स्टार्ट हुआ था? तो इसकी 5 करोड़ शुरुआती पूंजी थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो 1935 से 1937 तक जो इसका हेडक्वार्टर रहा वो रहा शुरुआत में क्या? कोलकाता। कोलकाता। और 1937 के बाद 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर क्या बन गया? इसका हेडक्वार्टर बन गया मुंबई। ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर क्या है? अब इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। लेकिन जब इसका स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर क्या था? ये था कोलकाता। और उसके बाद क्या हो गया? मुंबई इसका हेडक्वार्टर हो गया है। आरबीआई के बारे में हम बात करते हैं। आरबीआई क्या है? आरबीआई बैंकों का बैंक है। विदेशी मुद्रा का जो विदेशी मुद्रा का संरक्षक है। विदेशी मुद्रा का संरक्षक कौन है? आरबीआई है। ठीक है। ये क्या है? बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। ठीक है। और मौद्रिक नीति तैयार करता है कौन? आरबीआई। मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? मौद्रिक नीति तैयार करता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आरबीआई के बारे में जो आपको जानने चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? आरबीआई करता है। अब हम बात करते हैं मौद्रिक नीति में कितने सदस्य होते हैं। तो मौद्रिक नीति में 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य कैसे होते हैं? 3 तो इसमें होते हैं केंद्र सरकार से। जो 3 होते हैं वो कहां से होते हैं? केंद्र सरकार से। और 3 सदस्य कहां से होते हैं? 3 होते हैं आरबीआई से। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 3 सदस्य होते हैं। अब आप ये फोटो देख पा रहे होंगे। तो ये कौन है? वर्तमान गवर्नर है। वर्तमान गवर्नर है कौन है? यह है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी कौन है इस समय? ये वर्तमान के हैं गवर्नर है। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर कौन थे? जब इसका एक्ट आया था और यहाँ पर आए थे तो जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? वे थे ओसबोर्न स्मिथ। तो इन यहाँ पर गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे ओसबोर्न। ओसबर्न कौन थे? ये थे ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है जी। तो ये क्या थे? ओसबोर्न स्मिथ आपके क्या थे? पहले गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो मुख्य वित्त अधिकारी कौन होता है आरबीआई में? जो मुख्य वित्त अधिकारी है वो इस समय कौन है? मुख्य वित्त अधिकारी मुख्य वित्त अधिकारी है सुधा बालकृष्ण। इस समय मुख्य वित्त अधिकारी कौन है? सुधा बाल कृष्ण इस समय कौन है? मुख्य वित्त अधिकारी है। और उप गवर्नर कितने हैं? उप गवर्नर हैं उप गवर्नर हैं कितने? वे हैं 4। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा यहाँ पर ये चित्र देख रहे होंगे। जो सिंबल है किसका? आरबीआई का सिंबल है। तो ये कौन सा यहाँ पर पशु है और कौन सा ये वृक्ष है? तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कि ताड़ का पेड़ होता है चित्र में। सिंबल में क्या है? जो इसका सिंबल है उसमें क्या है? ताड़ का पेड़। ठीक है। यह वृक्ष है किसका है? ये ताड़ का वृक्ष है। और जो इसमें जो सिंबल है वो पशु है वो कौन सा है? वो बाघ। वो बाघ है। लेकिन पहले कौन था? पहले इसमें शेर था दोस्तों। पहले कौन था? पहले शेर था। और अब कौन है? अब इसमें बाघ है। ठीक है। चलिए तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें थी
आरबीआई से संबंधित, और उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपका एक भी प्रश्न आरबीआई से बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्रैक एसएससी हमारा जो है न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमने पहला चैप्टर क्या है सरलीकरण में बोर्ड मास का पहला रूल आपके लिए वीडियो अपलोड हो गई है। अगर अभी तक ये आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मोहब्बत इन सवालों से करो दोस्तों। ठीक है, अपने करियर से मोहब्बत कीजिए, फिर सब आपके पीछे होंगे। और ऐसे ही डेली आपके लिए 5 मिनट का सेशन, ये 5 मिनट सेशन डेली आएगा। ठीक है, जिसमें हम एक अच्छा टॉपिक लेंगे, जो कभी मैथ्स होगा, कभी रीजनिंग होगा, कभी जीएस होगा, तो डेली आपके लिए आएगा यहाँ पर। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी आपको आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां आपको एक कंप्लीट वीडियो मिलेंगी और जो आप हैंड रिटन नोट्स है, जो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर लिखा है, ये आपको क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिएगा क्रैक एसएससी नाम से। ठीक है, क्रैक एसएससी, क्रैक _SSC नाम से आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं बी भारद्वाज, एस भारद्वाज। ठीक है, एस भारद्वाज 278। तो इस प्रकार आप वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।